आज हम सब्जेक्ट कोड 302 प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग में टॉपिक पढ़ेंगे थ्रेड कटिंग का, जिसमें कि थर्ड टॉपिक है थ्रेड ग्राइंडिंग। थ्रेड ग्राइंडिंग में जो प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स या कटिंग टूल्स होते हैं, जैसे कि गेज, माइक्रोमीटर की चूड़ी, टैब्स होती हैं या फिर डाई की चूड़ी, इन सब में उनको हीट ट्रीट करने के बाद में ग्राइंडिंग प्रोसेस किया जाता है। जो कि कम पिच की थ्रेड्स होती हैं, जैसे 1 या 1.5 mm की, उसमें हम सीधे ही ग्राइंडिंग प्रोसेस के द्वारा ब्लैंक के अंदर थ्रेडिंग प्रोड्यूस कर देते हैं। बट जब हमको ज़्यादा पिच की थ्रेड्स बनानी होती है तो पहले हम कटिंग टूल से थ्रेड्स कट करते हैं, उसके बाद में उसको हार्डन करते हैं और फिर ग्राइंडिंग प्रोसेस के थ्रू उसको फिनिशिंग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो थ्रेड ग्राइंडिंग होती है वो जनरली थ्रेड ग्राइंडिंग मशीन पर की जाती है, जिसमें कि हमारे जॉब को 2 सेंटर्स के बीच में पकड़ा जाता है। थ्रेड ग्राइंडिंग मशीन पर 2 तरह से की जाती है। फर्स्ट है सिंगल रिब्ड व्हील से ग्राइंडिंग, दूसरा है मल्टी रिब्ड व्हील से ग्राइंडिंग। जैसा कि नीचे 2 डायग्राम दिख रहे हैं, तो हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड वाले डायग्राम में देखें तो हमारे सेंटर्स के बीच में जॉब होल्ड है और साथ में एक ग्राइंडिंग व्हील है। इसमें ये होता है कि जो ग्राइंडिंग व्हील होता है वो उसकी जो सर्कमफ्रेंस होती है वो उसी शेप में होती है जैसी हमारी थ्रेड की प्रोफाइल होती है। और साथ में इस तरह की प्रोफाइल्स का हम यूज़ करते हैं ज़्यादा लंबे जॉब्स के ऊपर प्रोसेस करने के लिए। इसमें हम देखेंगे कि थ्रेड को हम ग्राइंडिंग व्हील को वर्कपीस के एक एंड से मोशन देते हुए हम जहाँ तक थ्रेड कट करनी है और उसको लॉन्गिट्यूडनल ट्रैवल कराते हैं और उतनी लेंथ तक हमें थ्रेड कटी हुई मिल जाती है। तो सिंगल पास के अंदर ही हमें एक पूरी फिनिश्ड थ्रेड तैयार मिलती है। दूसरा होता है मल्टी रिब्ड व्हील, जिसमें कि आप देखेंगे कि हमें जितनी लेंथ के अंदर वर्क पीस पर थ्रेडिंग करनी है उससे थोड़ी सी ज़्यादा विड्थ के अंदर हम अपने ग्राइंडिंग व्हील में सेम थ्रेड प्रोफाइल बनाते हैं। और ऐसा हम उसमें करते हैं जो बहुत बड़े जॉब होते हैं, जिसमें कि जो बहुत छोटी सी प्रोफाइल के अंदर हमको कट करना है और हमें इतना मोशन नहीं देना, तो वहाँ पर हम इस तरीके यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा व्हील है उसको हम हाई स्पीड पे रोटेट करेंगे, क्योंकि इसमें लंबाई कवर हो चुकी है। तो हम इसको फीड देंगे अगेंस्ट द जॉब, सो दैट कि जितनी डेप्थ हमें चाहिए थ्रेड की वो हमें मिल जाए। और इसमें इस जॉब के 1.25 राउंड के अंदर पूरी थ्रेड सर्कमफ्रेंस में कट जाती है। इसके बाद में आता है थ्रेड रोलिंग। थ्रेड रोलिंग का यूज़ होता है बोल्ट, स्टड या इसी तरह के जो पार्ट्स हैं उनमें थ्रेडिंग करने के लिए। थ्रेड बनाने के लिए इसमें थ्रेड रोलिंग डाइस का यूज़ किया जाता है, जिनके अंदर जो थ्रेड्स होती हैं वो बनी हुई होती हैं और जॉब को इसके ऊपर हम सरकाते हुए दो डाइस के बीच में से सरकाते हुए और मोशन कराते हैं, जिससे कि हमें जॉब सरफेस पे थ्रेडिंग मिल जाती है। और इस प्रोसेस में किसी भी तरह की चिप्स प्रोड्यूस नहीं होती, बल्कि जो इसमें मोशन की वजह से हमारा मटेरियल सरकता है उसकी वजह से थ्रेड का शेप आ जाता है उसके अंदर। थ्रेड रोलिंग में 2 तरह की डाइस यूज़ आती हैं। पहला है फ्लैट डाइस, दूसरा है सिलेंड्रिकल डाइस। तो पहले हम देखते हैं फ्लैट डाई। फ्लैट डाइस को थ्रेड रोलिंग मशीन पर यूज़ किया जाता है। इसमें आप देखेंगे 2 डाइस बनी हुई, यहाँ फिगर देखें तो ए और बी 2 डाई है। इसमें से ए डाई जो है वो एक जगह पे रखी हुई कांस्टेंट डाई है, उसे मोशन नहीं देते, और जो बी डाई है वो मोशन करती है। इन दोनों डाइज में आप इसके दूसरे व्यू में देखें तो थ्रेड्स बनी हुई है, जैसे कि लाइन से बताया जा रहा है। इसमें हम अपना वर्क पीस रखते हैं और जो मोशन करने वाली डाई है उसके साथ साथ जब ये वर्क पीस मोशन करता है तो इसके अंदर वो शेप प्रोड्यूस हो जाता है। फिर सेकंड वन है इसमें सिलेंड्रिकल डाई, जिसमें कि इसका डायग्राम आप देखें। सिलेंड्रिकल डाई से 2 डाइज लगी हुई है, जिसमें एक फिक्स डाई है, दूसरी मूवेबल डाई है, और हमारा जो जॉब है वो इंडिविजुअल वहाँ पे होल्ड है और रोटेट हो रहा है। इसमें हम देखेंगे दोनों ही डाई सेम डायरेक्शन के अंदर मोशन कर रही हैं और
जैसे जैसे हमें इसके अंदर फीड देनी होती है वैसे ही हम इसमें वो जो मूवेबल डाई है उसकी फीड इस जॉब में करते हैं और इसमें वैसा ही शेप हमारी जॉब में बन जाता है। तो ये है सिलेंड्रिकल डाई रोलिंग मशीन। थैंक यू स्टूडेंट्स।